नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा 12 साल बाद फिर सुर्खियों में आ गया और सवाल उठने लगे कि क्या जाली है नरेंद्र मोदी की डिग्री, क्या फर्जी है नरेंद्र मोदी की डिग्री। ये मामला फिर एक बार 12 साल बाद सुर्खियों में आ गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं, देश के सबसे बड़ी संसद में ये मामला सामने आया। संजय सिंह ने इस मामले को उठाया, डिग्री की चर्चा की। ये चर्चा डिग्री की क्या है, कब से ये डिग्री का मामला चल रहा है, विस्तार से आपको बताते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद संजय सिंह ने क्या कुछ जो है संसद के अंदर डिग्री को लेकर के कहा, जो एक बार फिर मुद्दा जो है तूल पकड़ने वाला है। देखिए, डिग्री के बारे में आपको बताते हैं कि हमारे देश में एक कानून है कि अगर आपकी डिग्री जाली, फर्जी या उसके अंदर कुछ भी गलत पाया जाता है, आपको 3 साल से ज्यादा की सजा होती है और आपकी सदस्यता रद्द होती है, चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी हो। हमने देखा है कई केस में आजम खान की भी सदस्यता मामले में रद्द हो गई। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे, उनकी भी सदस्यता रद्द हो गई। तो मामला काफी एक गंभीर है डिग्री वाला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री कोर्ट के अंदर जाली साबित होती है, फर्जी साबित होती है, तो उनकी भी सदस्यता रद्द होने का काम होगा। देखिए, मामला पूरा 2025 में भी यह मामला खुला हुआ था, हालांकि लंबे समय से चल रहा था। हाई कोर्ट में यह मामला क्या हुआ था वो जरा सा आपको बताते हैं, फिर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ आज हुआ और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, किस हवाले से कहा, वो बताएंगे। देखिए, आरटीआई नीरज शर्मा, इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का सच दुनिया को दिखाइए, क्योंकि लगातार केजरीवाल कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। और आप भी कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को देखकर, उनके भाषणों को देखकर, अमेरिका और विदेश में वो यात्रा करते हैं उसमें बातचीत को देखकर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या फर्जी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आरटीआई नीरज शर्मा ने ये याचिका लगाई थी कि नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। तो उसमें जो है अमित शाह, उस वक्त अमित शाह, अरुण जेटली, दोनों ने सामने आकर जब आरोप जो आरटीआई लगाई गई और जब आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस डिग्री को दिखाने का काम किया था कि ये रही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री। उस डिग्री में एक डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, एक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की थी। तो गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला वही खत्म हो गया था, लेकिन 2025 तक नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला दिल्ली के यूनिवर्सिटी में चला और जज सीजीआई देवेंद्र कुमार और जस्टिस तुषार, ये 2 जजों की बेंच ने सीधा किससे मांगा, सीधा जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा और कहा कि आप जो है कुछ दिनों के अंदर अपने जवाब को सबमिट कर दे। कुछ वक्त, 3 हफ्ते का वक्त डीयू को दिया गया था कि अपना जवाब दे डिग्री दिखाने का, क्योंकि एक आदेश जो आरटीआई नीरज शर्मा है उसे दे दिया गया था कि हां आप डिग्री दिखा सकते हैं। आदेश जो दिया गया था वो आदेश दिया गया था सीआईसी के द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा। एक आरटीआई कार्यकर्ता की जीत हुई थी कि उन्होंने, सीआईसी ने आदेश दिया कि हाँ डिग्री आप दिखा सकते हैं, लेकिन इस मामले को दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने चैलेंज कर दिया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में ऐसा क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाना नहीं चाहती। हमने देखा है महापुरुषों को, या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी को महापुरुष नहीं मानती है, दोनों में से कोई एक बात हो सकता है। हमने देखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, जिसने अंबेडकर की डिग्री को वॉल ऑफ फेम में जगह दिया। हमने देखा है गांधी की यूनिवर्सिटी को, जिसने गांधी की डिग्री को वॉल ऑफ फेम में जगह दिया। ये वो महापुरुष है जिसकी डिग्री को गर्व से यूनिवर्सिटी जो है शेयर करती है, साझा करती है, अपने वॉल में लगाती है कि ये महापुरुष हमारी यूनिवर्सिटी से पास है। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी को महापुरुष नहीं मानती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री छुपाने का क्या औचित्य बनता है, और वो डिग्री जो एक बार दिखा दिया गया अमित शाह के द्वारा, तो फिर गोपनीयता कहां रह गई। तो सीजी जस्टिस दीपेंद्र और जस्टिस तुषार, इन्होंने जवाब मांगा, क्योंकि सीआई, देखिए 2016 के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता ने याचिका लगाई थी और केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया कि यूनिवर्सिटी सार्वजनिक संस्थान है, डिग्री संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए। और वही 2017 में यह मामला है जब 2024 में डीयू ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और सबसे महंगा वकील तुषार मेहता को रखी, किस लिए? डिग्री न दिखाने के लिए। अब सवाल तो बनता है कि आखिर डिग्री में ऐसा क्या है कि जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिखाना चाहते। हम और आपने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, गर्व से यूनिवर्सिटी कहती है कि ये छात्र हमारे यहाँ का है, और हम और आप गर्व से डिग्री लेते हैं और डिग्री को उसको उछालते हैं कि भाई हमको डिग्री मिला है, फेस्टिवल मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में ऐसा क्या है? अब आपको हम सीधा सुनवाते हैं कि सुनिए क्या कुछ संसद के अंदर संजय सिंह ने कहा। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता।
तो 2 जजों की बेंच ने जो है डीयू से जवाब मांगा था, क्योंकि सीआईसी ने आदेश दिया था डिग्री दिखाने का, और डीयू चली गई थी हाई कोर्ट के हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद पिछले साल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एक सिंगल जज है, देखिए सिंगल जज जो है, उन्होंने जो है सचिन दत्ता, उन्होंने सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया, नरेंद्र मोदी के डिग्री दिखाने के केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया। खबर देखिए, जस्टिस सचिन दत्ता ने सीआईसी के दिसंबर 2016 के फैसले को रद्द कर दिया। सीआईसी ने डीयू को 1978 के सभी बीए पास छात्रों के रिकॉर्ड दिखाने का आदेश दिया था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। जज ने कहा कि डिग्री और मार्कशीट पर्सनल जानकारी है, जिन्हें आरटीआई की धारा 8(1) के तहत संरक्षित रखा जाएगा। बिना बड़े जनहित के खुलासा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी और छात्र का रिश्ता विश्वास पर आधारित है। थर्ड पार्टी को रिकॉर्ड दिखाना गोपनीयता का उल्लंघन है। तो गोपनीयता का उल्लंघन जो बताया जा रहा है, जबकि वो गोपनीयता जो अमित शाह जब एक बार खुद दिखा चुके, तो गोपनीयता कहाँ रह गई। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत के लोग जो है वो पराये तो है नहीं, वो तो अपने ही है प्रधानमंत्री मोदी के। और डिग्री तो आप एक चपरासी की नौकरी करने मांगने जाइए तब भी आपको डिग्री मांगता है, और आप तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। देखिए, हमारे देश में एक कानून है कि हमारे देश का जनप्रतिनिधि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक अंगूठा छाप हो सकता है, एक जाहिल अनपढ़ हो सकता है। ये देश में कानून है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चुनाव आयोग के हल्फनामे में अपनी डिग्री को दिखाते हैं, तो आपको वो डिग्री दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डिग्री है, नहीं तो आपका चुनाव भी रद्द होने का काम होगा। ये तो एक कानून है। देखिए, इस मामले पे जो है सरकारी वकील जो तुषार मेहता को हायर किया गया था डीयू की तरफ से कि डिग्री न दिखानी पड़ जाए, उसने क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किसी की बचकानी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इनका कहना है कि एक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। आगे हेडलाइंस देखिए, अदालत चाहे तो देख ले, अजनबियों को नहीं दिखा सकते हैं पीएम मोदी की डिग्री। डीयू ने हाईकोर्ट को दिया जवाब। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कीमत पे नरेंद्र मोदी की डिग्री को नहीं दिखाना चाहती है और कह रही अजनबियों को नहीं दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री याद है कि कैंपेन चला था मोदी का परिवार। जब सब मोदी का परिवार है तो फिर ये अजनबी कौन है डीयू के हिसाब से? तो कई सवाल खड़े होते हैं। एक वीडियो आपको हम दिखाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं। जरा ये सबसे बहुत पुराना इंटरव्यू है, जरा सुनिए इसको। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। कुल मिलाकर सवाल फिर बनता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के डिग्री के अंदर क्या है ऐसा जो नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, अब तो एप्स्टीन फाइल जो है उसका सच सामने आ गया, लेकिन 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी की डिग्री का सच सामने नहीं आया। क्या लगता है कि आने वाले समय में डिग्री का सच सामने आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।